एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से वो सारे हम कवर करेंगे। ये हमारी सीरीज़ चल रही है और आज इस सीरीज़ का 7वां नंबर का वीडियो है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। और यहाँ पे हम ब्रश ले लेते हैं अपना और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्षेत्रफल का, वो होता है √3/4 और a²। और देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये तो चेंज होती ही नहीं है, जो भी चेंज हो रहा है वो काय में हो रहा है, भुजाओं में। और वो क्या है, a² मतलब 2 बार a। तो 80% की वृद्धि हो रही है मतलब 2 बार 180/100 लिखेंगे हम, या फिर आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखा तो 18/10। तो ऊपर 8 × 8 ये कितना हो जाएगा 324, और 10 कितना हो जाएगा 100, 10 × 10 100। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है 224 का, मतलब 100 से कितनी हो गई 324। डिफरेंस कितने का, तो कितनी बढ़ रही है 22.24 मतलब 224%। तो उत्तर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले में देखो 2 बार हो रही है वृद्धि, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला a + b + a × b, तब भी आ जाएगा। बाकी इससे भी फास्ट आ चुका है ना। वैल्यूज़ देखिए, ये फॉर्मूला ज़्यादातर तब आप यूज़ करिए जब आपको ऐसी वैल्यू दी है कि 3% की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है, या फिर बोल दे 4% की वृद्धि हो रही है। तो अब जैसे यहाँ पर वैल्यू ऐसी दी है कि कट जाएगी, तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, बाकी आप लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और खर्च, है ना, इसको खर्च बोलते हैं। खर्च का अनुपात कितना दिया है 9:5, और आय में 40% की वृद्धि की जाती है और खर्च में 10% की कमी की जाती है। यदि प्रारंभिक आय इतनी थी 45,000, तो अंतिम बचत कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो देखिए, इनकम क्या होती है, आय क्या होती है, जो भी होगा हम देखते हो खर्च, या आप खर्च करेंगे या बचाएंगे, दो ही चीज़ होती है। और अनुपात दे के रखा कि आय कितनी है 9 और खर्च कितना है 5, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा सेविंग का 4। तो खर्च और बचत का अनुपात हो गया 5:4, जिसमें से जो ये 9 है, क्योंकि इनकम कितनी प्रारंभिक आय मतलब पहले का ही दिया हुआ, ये हो गई कितनी 45,000। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो 5, क्योंकि ऐसा लिखा है, देखो ये है 9 है 5, ये 45,000 है 9 के बराबर, तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 25,000 आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी 25,000, तो ये कितनी हो जाएगी 20,000 हो गई, दोनों मिलके हो जाएगी 45,000। चलिए, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यदि आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इसको 40% बढ़ा दूँ मैं, और जो खर्च है इसको 10% मैं कम कर दूँ, तो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर 40% इंक्रीज़ करना मतलब कितना हो जाएगा 7/5 और गुणा 45,000, ये हो जाएगा। ये 5 से गया 9 बार, तो 9 7 63, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63,000। उसके बाद में इसमें 10% की कमी करनी है, जो ये 25,000 है इसमें क्या करना है 10% की कमी करनी है, मतलब 90/100 ये गया। तो ये कितना आ जाएगा 25 × 90, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22,500। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको ये सेविंग मिल जाएगी। तो सेविंग कितनी आ जाएगी यहाँ से देखी जाए तो 4050। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से ए नंबर का उत्तर हो जाएगा, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं।
अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। तो 10,000 थी, लिख लेते हैं 10,000 थी। अब क्या हो रहा है कि पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 20%, मतलब 2 साल तक 20% की वृद्धि हो रही है। फिर तीसरे और चौथे साल में 10% और 5% की कमी हो रही है। तो बताइए पूरे 4 वर्ष में मतलब और वर्तमान जनसंख्या उसकी अब कितनी है। क्वेश्चन आप समझ गए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले दिया था लेकिन वहाँ प्रतिशत पूछा था और यहाँ पर हमें वैल्यू दे के रखी, तो निकाल लेंगे। 2 साल तक तो 20% की वृद्धि हुई, मतलब इसको आप लिख सकते हो 6/5। तो 2 बार हम 6/5 इंटू 6/5 कर लेंगे। फिर 2 साल तक क्या हुआ 10% की कमी और 5% की कमी, इसको हम लिख सकते हैं 90/100 और इसको लिख सकते हैं 95/100 लिख सकते हैं। ये 4 जीरो से चारों जीरो गए, 5 से गया ये कितनी बार 5 एकम 5 और फिर ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 9 से 45, 19 आ गया। ये 5 से चला जाएगा कितनी बार 5 से गया एक बार और 5 8 से 40 आ गया। तो अब देखिए अब यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक तो कि ये 18 कितना होता है, पहले डायरेक्ट करके देखते हैं इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18 को कितना लिख सकते हैं आप 2 9 ज़ा 18, मतलब 9 इंटू 2 मतलब 9 का मल्टीपल, तो मतलब वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। तो ये देखिए, और 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, उनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना डिजिटल्स। तो देखते हैं, देखो 5 और 1 ये तो कितना बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 8 और 9 ये 9 बन गए, ये 9 नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 और 6 3 9 ये बन रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 3 2 5 5 और 4 9 ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इससे तो बात नहीं बनी, बस इतना पता चल गया कि ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं लास्ट के। तो अब क्या करें, यूनिट डिजिट देख लें। यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट भी देखिए 2 2 बन रही हैं, तो लास्ट 2 डिजिट हमें दिख रही है कि अलग हैं, तो लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं हम, उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी बची है 6 इंटू 18 इंटू 6 इंटू 19। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 114। अब ये 100 से कितना, ऐसे देखो लास्ट 2 डिजिट कैसे देख रहे हैं वो देखिए, 100 से देखते हैं 100 के मल्टीपल से, या फिर देखते हैं 50 के मल्टीपल से। तो 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो +8 इंटू 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो प्लस का 14। इन दोनों का गुणा करिए तो आ जाएगा कितना 112, और तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है 12, तो उत्तर हो जाएगा ए वाला। ये भी नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा ये। नहीं तो ऐसे नहीं आ रहा समझ रहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, 108 है और 114 है, तो 108 और 114 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी वही आएगा। देखो ये 32, ये 0 3, ये 4 बनेगा, ये 8 बन जाएगा। अब देखिए 8 बनेगा, उसके बाद में यहाँ 2 और लगाओगे तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ से भी मिल जाएगी। ये कितना आ जाएगा 8 2 10 11 12 11, तो लास्ट 2 डिजिट 12 बन रही है, तब भी आ जाएगा उत्तर ए। पूरा सॉल्व भी नहीं करना। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। तो दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति घर ले जाएगा पैसा, वो कितना होगा, एक तो उसकी कॉस्ट होगी, मतलब उसके कुछ रुपए होंगे, और उसने दिन भर में कितनी बिक्री करी है वो होगी, वही वो कह रहा है। इसको हटा, किस पे कमी हो रही है, वस्तु पे। अब जो वस्तु बेची होगी, है ना, वस्तु की जो कीमत है, कीमत ही बोल रहा ना, वस्तु की कीमत होगी कुछ, और गुणा कि कितनी वस्तु आपने बेची है ना, बिक्री कितनी वस्तुओं की वो गुणा। यही तो आप घर ले जाओगे पूरी, ये जो बोल रहा है इतने इतने का तो पूरा आप मनी घर ले जाओगे, तो इंटू वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो क्या बोल रहा है, इसमें तो कितना 25% की कमी कर दी इसने, मतलब 75/100, और बिक्री में 30% की वृद्धि कर दी, मतलब 130/100
तो इसको 13/10 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इसको काट दीजिए, कितनी 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 13 तिये 39, तो कितना आ जाएगा 39, और नीचे है 40। डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 40 का कितना परसेंट है, कितने परसेंट की कमी आ रही है, क्योंकि 40 से 39 हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ये 2 से और ये 5 से, और ये कितना जा रहा है, ये आ रहा है 2.5% की कमी होगी। 2.5% की कमी मतलब ये उत्तर नंबर ए, ये लिखा ना 2 से 1/2% की कमी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप इसको, फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वैल्यू मैंने कहा ना कि जब वैल्यू छोटी हो तब फॉर्मूला यूज़ करो, बेमतलब में क्यों करना। अब क्या कह रहा है, राम को वर्ष 2008 में इतने रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ, और यह 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था। तो 2007 में उसका वेतन कितना था, मतलब 2007 की बात कर रहा है, 2008 की बात कर रहा है, यही है। तो 2007 और 2008, मतलब 2008 में जो वेतन है वो कितना है, वो है 48,580। अब क्या कह रहा है, ये 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक है, मतलब यहाँ जो वेतन था उससे कितना 25% अधिक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 125 के बराबर है, 125% के, और ये पहले जो वैल्यू होगी 100 होगी, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है वो कि पहले कितनी थी और अभी कितनी हो गई, यही पूछ रहा है। तो ये जाएगा कितनी बार, 25 बार, काटो इसको, और ये चला जाएगा 25 से 5 बार, और वो चला जाएगा 4 बार, ठीक है। 25 से जाएगा 5 बार, और 25 से चला जाएगा 4 बार, फिर इसको 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 5 9 जा 45, इधर जाएगा 5 7 जा 35, फिर 5 एकम 5, और फिर 6 बार चला जाएगा। तो आपके पास बचा 9716 गुणा 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 से 24 का 4 बचा 2, 4 और 1 कितने 2, तो 6, फिर 28, तो 8, 2 उधर, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए। सारे ये आ रहे हैं यार, ए टिक करना था क्या इसमें सब में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम है। ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, दो लोग हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी है, दो लोगों की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम है, मतलब 200 है, और ये 20% कम मतलब ये 80 है, यही कहना चाह रहा है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, यदि बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया, मतलब इसमें से 16% निकाल दो और इसके भाई को दे दो, तो इसके पास कितना बचेगा, तो ए तो 80 है और इसके पास कितना बचा अब 84। अब क्या बोल रहा है आगे, तो ए की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि ए और बी के पास अंततः बराबर राशि हो जाए। तो 4 और चाहिए इसको, तो कित पे चाहिए 80 पे, तो 80 को 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 80 का कितना प्रतिशत, 0 गया, 4 से गया ये 2 बार, 2 से गया है 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज थोड़े से क्लास फास्ट है तो इसलिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ चुके हैं कि मैं क्यों ये देखिए मैं क्यों ये कर रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ, ये किस पे निकाला जाता है। आप इतनी क्लासेस देख लिए तो आप समझ गए होंगे। यदि P की आय, अब यहाँ पर P की बात हो रही है और Q की बात हो रही है, दो लोग हैं, एक है P और एक है Q। यदि P की आय Q से 25% कम है, इससे कितना परसेंट कम है
25% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। यहाँ से मैं अनुपात ले सकता हूँ, अनुपात ले लो। 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 3:4 हो गया। अब क्या कह रहा है कि P और Q की संयुक्ता है, P और Q की संयुक्ता है, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, 7। P से कितने प्रतिशत अधिक है, और P कितना है, P है 3, तो कितने प्रतिशत अधिक के लिए पहले इसके हम डिफरेंस देखेंगे, कितने अधिक है, 4। और किस पे देखेंगे, किस से कंपेयर कर रहा है, 3 से, तो उसको रखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100 की, तो ये आ जाएगा 400/3। 3 से काटो, 3 एकम 3, एक होता है, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट, फिर 3, फिर 3, ऐसा चलता जाएगा और उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में, आयत का देखो, आयत के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आयत से भी आ चुके हैं और सर्कल का भी आ चुका है, शायद हमने देखा था, और भी आयत और सर्कल, और अभी एक ट्रायंगल का हम देख चुके हैं। तो आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल ये भी गुणा वाला है, मतलब गुणा वाला कंसेप्ट बहुत बार रिवाइज हो रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बोल रहा है लंबाई में 70% की वृद्धि, मतलब 170/100, यही कह रहा है, गुणा चौड़ाई में 30% की कमी, मतलब 65/100, यही कहना चाह रहा है। ये 0 से 0 गया, ये 5 से गया 2 बार, 5 3 से 15, तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया 17 × 13, नीचे आ गया 200, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 20, मतलब ऐसा कर लीजिए 21, 5, फिर ये आ जाएगा 7 1, मतलब 1, मतलब 22 221, और नीचे 200, कितने का अंतर आ रहा है, 21 का अंतर आ रहा है, और कितने पे आ रहा है, 200 पे। उसने प्रतिशत वृद्धि पूछी ना कितनी, और 200 से 221 हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो 21/200 और गुणा 100, तो ये कट गया इससे, तो ये 2 से कट जाएगा, 21/2, तो 2 से कट जाएगा एक बार, एक के लिए 0, जब एक आएगा क्योंकि पूरा कट गया, और पॉइंट लगा देंगे, और 5 से कट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ये 10.5%। तो 10.5% की क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि देखो 200 से कितना हो गया, 221, इसीलिए वृद्धि, कम होता तो कमी हो जाती। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपका दोस्त है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर कर दें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक और कमाल की वीडियो के साथ में।